गुड़गांव के गांव में एक मुर्गियों का फार्म था। उसमें बहुत सारे मुर्गियां थे। उसका मालिक का नाम था कमलेश। कमलेश बहुत कंजूस और चोर दिमाग वाला था। गांव में उसे सब लोग कंजूस कमलेश कहकर बुलाते थे। वो उसका मुर्गी का फार्म में सड़े हुए अंडों को भी अच्छे अंडों में मिलाकर बेचता था और मरे हुए मुर्गी का मांस को घर ले जाकर उसका पत्नी को पकाने के लिए देता था। उसकी पत्नी, चीची, कौन सा किस्म के इंसान हो तुम? कम से कम एक दिन भी जिंदा मुर्गी को लाए हैं क्या पकाने के लिए? इतना पैसा रखकर ये मरी हुई मुर्गी का खाने का क्या करना है हमारा? बोली। तब कमलेश, अरे मुर्गी का सब्जी पकाना है तो उसे मारने के बाद ही पकाते हैं ना। ये मुर्गी तो हम उसे मारने से पहले ही मर गई है, बस फर्क इतना ही है। पैसे कमाना पता है तो पता चलेगा कि उसका मूल्य क्या है। चुपचाप जाकर सब्जी पकाओ, कहकर डांटा। एक दिन मुर्गी के फार्म के पास करंट का ऑफिस वाला आकर मीटर चेक करके करंट का बिल कमलेश के हाथ में रखा। वो देखकर कमलेश का दिल एक ही बार रुक गया जैसा हुआ था। ये क्या है भाई, एक ही बार इतना बिल आ गया? ऐसा है तो कैसे भर सकते हैं? फिर भी नया सरकार जीता तो मुफ्त में करंट देंगे कहे थे ना वो पार्टी वाले। उन्होंने ही तो जीता है ना, उनका ही सरकार चल रहा है ना, इसलिए तो मैंने उनको वोट डाला था ना, कहा। तब वो करंट ऑफिस वाला, वे जो बोले थे वो फ्री करंट तो 200 यूनिट्स के अंदर आने वालों को, आपके जैसे वालों को नहीं। अगर बिल नहीं भरेंगे तो आपका मीटर को निकाल देंगे, ध्यान से रहना, कहकर उधर से चला गया। तब कमलेश को बहुत गुस्सा आया। अरे इस सरकार की तो इतना धोखा देते हैं। पहले तो मुफ्त में करंट देंगे कहकर अब 200 यूनिट्स कहकर बात को घुमा रहे हैं। रुको, इसके बारे में कुछ तो कुछ करता हूँ। मैं भी 200 यूनिट्स के अंदर ही करंट खर्चा होना है, ऐसा कुछ प्लान करता हूँ। सोचकर उधर देखा तो उसे मुर्गी का फार्म के बगल में एक करंट का खंबा दिखाई दिया। तब उसे एक विचार आया। वो हर रोज जाकर मीटर को गौर करने लगा। वो मीटर में ठीक 200 यूनिट्स आते ही मेन स्विच को ऑफ कर दिया। तब पूरा करंट रुक गया। बाद में एक तार ले जाकर उस खंबे पर चढ़कर उधर का वायर्स को लगाया। उसे लाकर फार्म में मेन बॉक्स को लगाया। बस अब मुर्गी का फार्म में पूरा मुफ्त में करंट आने लगा। मीटर 200 के पास ही रुकना गौर करके कमलेश बहुत खुश होने लगा। वैसे एक महीना गुजर गया। ऐसे कमलेश उस करंट का खंबे पर चढ़कर वो तार को निकाल दिया। बाद में करंट वाला आकर मीटर को चेक करके, ये क्या है जी, आपका मीटर तो केवल 200 ही हुआ है, और भी ज्यादा आना है ना, ये मीटर तो खराब हो गया है क्या, कहा। तब कमलेश, अरे खराब तो मीटर नहीं, तुम्हारा दिमाग हो गया है। क्यों, बिजली ज्यादा खर्चा नहीं हुआ है कहकर दुखी हो रहे हो क्या? मैं तो बिजली बहुत किफायत से इस्तेमाल किया था, फिर भी वो सब तुमको क्यों? तुम्हारा काम क्या है? बिजली का बिल दिया है और चले जाना है, ऐसा ही रहना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है, ऐसा गुस्से से कहा। तब उस करंट वाले को भी बहुत गुस्सा आया। पता नहीं क्यों उसे कमलेश के ऊपर शक होने लगा। ऐसे वो कमलेश को चोरी चुपके से गौर करने लगा। एक दिन कमलेश उस बिजली के खंबे पर चढ़कर तार को लगाना उसने देखा। तब उसे कमलेश जो कर रहा है उस धोखा के बारे में पता चल गया। वो तुरंत जाकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से जो हुआ वो बताया। सर, वो कंजूस कमलेश कितना धोखा दे रहा है पता है? उसके वजह से सरकार को कितना नुकसान हो रहा है पता है? तुरंत ही ऊपर के अधिकारियों को और पुलिस वालों को इंफॉर्मेशन दीजिए सर, कहा। तब वो इंजीनियर, पुलिस से कहेंगे तो क्या होगा, छोटा सा पेटी केस को लगाकर फाइन भरने के लिए कहेंगे। बस ऐसे वालों को सही सबक सिखाना है तो उसे बहुत नुकसान पहुंचाना होगा, वो मैं करता हूँ, रुको, कहा। ऐसे दोनों मिलकर उस मुर्गी के फार्म के बगल में एक ट्रांसफार्मर के पास गए। तब इंजीनियर, मैं अब इसमें से दूसरे घरों में जाने वाला पावर सप्लाई को रोककर उस कंजूस कमलेश के लाइन में भयानक किलोवाट्स का करंट छोड़ता हूँ, तब देखो क्या होता है, कहकर उधर के कुछ स्विचेस को दबाया। बस उधर के घरों में पावर चला गया।
लेकिन कमलेश के मुर्गी का फार्म तो उस ज्यादा किलोवाट्स का पावर के वजह से पूरा जल गया। सारे मुर्गियां जलकर राख बन गए। वो देखकर कमलेश सर पकड़ लिया। इंजीनियर और वो करंट वाला बहुत हंसने लगे।